हेलो एवरीवन। ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन। और हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से। और जो सेकंड चैप्टर है उसमें बेसिकली हमें पढ़ना है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप रहा उसके बारे में हमें जानना है सेकंड चैप्टर में। ठीक है। और तो जैसा कि हम जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म होता है। ठीक है। और उसके बाद से वर्ल्ड पॉलिटिकल में बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हमें जानना होगा अमेरिका और रूस, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में दो ही बड़ी शक्ति बची थी, जिसमें एक था अमेरिका और एक था रूस। अच्छा, रूस को सोवियत संघ भी कहते हैं। बहुत बार बुक में सोवियत संघ मिलेगा या रूस मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होना। सोवियत संघ और रूस एक ही चीज़ है। ठीक। अच्छा, इसे समझने के पहले हम थोड़ा और पहले से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वार से। तो जैसा कि हम जानते हैं 1945 में वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। इसके पहले वर्ल्ड वार ख़त्म होने तक जो अमेरिका और रशिया यानी रूस में जो संबंध था वो काफ़ी अच्छा था, मित्रतापूर्वक था, दोनों दोस्त थे। अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार का, तो इस युद्ध लड़ाई में दो दल था। ठीक। एक दल था, इसमें था अमेरिका, इसमें था रूस, और इसमें फ्रांस था, इसमें ब्रिटेन था, और दूसरे दल में जर्मनी, जापान, और इसमें था इटली। ठीक। तो ये लड़ाई जीतते हैं ये लोग, यानी कि अमेरिका रूस जिस दल में है वो लोग इस युद्ध को जीत जाते हैं और ये लोग हार जाते हैं। ठीक। और जो दल इसे जीतता है उसे बोला गया मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, इसे ध्यान देना रखना। और जो लोग हार गए उन्हें कहा जाता है धुरी राष्ट्र। बहुत बार बुक में मिलेगा मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र मतलब जो जीत गए थे, यानी अमेरिका वाले लोग, अमेरिका और रूस। और धुरी राष्ट्र मतलब जो हार गए थे, यानी कि जिसमें जापान था, जिसमें जर्मनी था, जिसमें इटली था। तो अभी तक तो ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे युद्ध ख़त्म हुआ तो कुछ विशेष परिस्थितियाँ आती हैं और ये लोग के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और बेसिकली ये लोग जाहिर नहीं करते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं तो हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वैसा वातावरण बन गया था, युद्ध का वातावरण बन गया था। तो सबसे पहले हम अगर जानें कि इन दोनों में तनाव का कारण क्या था, तो हमें दो बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैचारिक मतभेद। तो अमेरिका का जो विचार था, जो थॉट था, जो मेंटालिटी था, वो था पूंजीवाद। वो था पूंजीवाद, और ये मानता था साम्यवाद को। बहुत बार बुक में मिला होगा पूंजीवाद, साम्यवाद। तो पहले हम इसको अच्छा से जान लेते हैं, ये पूंजीवाद क्या होता है, ये साम्यवाद क्या होता है, तब हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पूंजीवाद जिसको इंग्लिश में कैपिटलिज्म बोलते हैं, और साम्यवाद जिसको इंग्लिश में कम्युनिज्म बोलते हैं। साम्यवाद सरकार चलाने की वह प्रक्रिया है जिसमें जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में रहती है, आम आदमी सत्ता को चलाता है। और पूंजीवाद सरकार चलाने की वह प्रक्रिया है जिसमें पूरा जो सरकार का जो दायित्व होता है, सरकार चलाने का जो हक होता है, जो पावर होता है मेन, वो होता है पूंजीवादी लोग में। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं उन्हीं के हाथ में सारा पावर रहेगा, वही सरकार चलाएंगे। और इसका
सपोर्ट कौन करता था, तो अमेरिका करता था, और इसका सपोर्ट करता था रूस। यही रीज़न था दोनों में मतभेद होने का। और ये अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये पूंजीवाद स्थापित हो जाए, और ये पूरी कोशिश करता था इसे रोकने के लिए। इसी कारण दोनों में मतभेद होता है, और मतभेद इतना होता है कि बहुत आगे तक कहानी जाएगा, आगे जो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये रिलेशन जो हम देख रहे थे, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इन लोग के मतभेद में। और एक कारण ये भी था कि अमेरिका जो है वो बिना किसी को बताए परमाणु बम बना लेता है। और जब ये बात रूस को पता चलती है तो ये समझता है कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, फिर भी ये बात मुझसे छिपाया गया। और तब दोनों में क्लियर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी दुश्मन हो गए हैं, और आगे यह चलता रहता है। तो दोनों में जो वैचारिक मतभेद था, हालांकि सामने से कोई इजहार नहीं कर रहा था, सामने से कोई दर्शाता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध का वातावरण बन रहा था। और ये आगे चलकर ऐसा वातावरण बना जिसे शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, शीत युद्ध। और शीत युद्ध के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई थिंक ये दोनों टॉपिक, ये दोनों जो टर्म है अच्छे से समझ में आया होगा। और शीत युद्ध के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।